प्रिया एक अमीर और सुंदर लड़की थी। उसके पास पहनने के लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े थे, लेकिन उसका मन किसी भी कपड़े से बहुत जल्दी भर जाता था। 2-4 बार पहनकर ही वह अपने सुंदर सुंदर कपड़े भी फेंक देती थी। उसको किसी भी चीज़ की कीमत का एहसास नहीं था। खाना भी वह आधा खाती थी और आधा मेज पर ही छोड़ देती थी। उसके घर में एक नौकरानी थी, सुमन। उस समय सुमन एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वह पूरा दिन प्रिया का सामान संभाल कर रखती थी। जो खाना प्रिया मेज पर छोड़ देती थी, उसमें से कुछ वह खा लेती थी और कुछ गरीब बच्चों को दे देती थी। जो कपड़े प्रिया फेंक देती थी, उन्हें सुमन अपने लिए रख लेती थी। उनमें से वह अपने लिए अच्छी अच्छी पोशाकें सिला लेती थी। एक दिन प्रिया से मिलने के लिए एक युवक आया। उसने प्रिया को उसको एक मित्र के यहाँ देखा था। प्रिया उसे अच्छी लगी, इसलिए वह प्रिया के माता पिता से मिलकर बात करने आया था। वह प्रिया से विवाह करना चाहता था। उस युवक ने अपना नाम समीर बताया। समीर एक सभ्य और अच्छा लड़का था। प्रिया के माता पिता को वह पसंद था। उन्होंने समीर को आदर से बैठाया और सुमन से चाय लाने को कहा। सुमन जब चाय लेकर आई तो उसने एक बहुत ही सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। यह पोशाक उसने प्रिया की पुरानी पोशाकों से बनाई थी। उस पोशाक में सुमन बहुत ही अच्छी लग रही थी। प्रिया ने जब सुमन को देखा तो समीर से बोली, ये हमारी नौकरानी है सुमन। मेरे पुराने कपड़े पहनकर अपने आप को बहुत सुंदर समझ रही है। समीर ने देखा कि सुमन की पोशाक कहीं से भी पुरानी नहीं लग रही थी। उसने प्रिया से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यह पोशाक तो एकदम नई है। तब प्रिया ने उसे बताया कि उसका मन जब किसी कपड़े से भर जाता तो वह उसे फेंक देती थी। सुमन बस वही पुराने कपड़े पहनती थी। उसके पुराने कपड़ों को जोड़कर अपने लिए पोशाक बनाती रहती है। कभी कभी तो मेरे जूठा खाना तक बाहर के गंदे बच्चों को खिला देती है। बेचारी के पास नई चीज़ों के लिए पैसे नहीं है ना। समीर ने महसूस किया कि सुमन एक बहुत समझदार और दूरदर्शी हरके लड़की है, जबकि प्रिया एकदम बिगड़ी हुई और गलीची। उसके प्रिया के माता पिता से कहा, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन घर संभालने के लिए जो गुण होने चाहिए वह उसमें नहीं है। सुमन में ये सभी गुण है, इसलिए मैं प्रिया से नहीं बल्कि सुमन से विवाह करना चाहता हूँ। प्रिया के माता पिता का दुख तो हुआ, लेकिन वे सुमन के लिए खुश थे। वे जानते थे कि सुमन कितनी अच्छी है। प्रिया को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने अपने आप को पूरी तरह बदल डाला। कुछ दिनों के बाद समीर फिर प्रिया के घर आया। सुमन ने उसे बताया कि प्रिया बदल गई है। समीर ने प्रिया से कहा, प्रिया मैं तो सचमुच सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। सुमन से विवाह की बात तो बस एक नाटक था जो हम सबने मिलकर किया था। तुम्हें बदलने के लिए हम चाहते थे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मैं खुश हूँ कि तुम बदल गई हो। अब बताओ, तुम मुझसे विवाह करोगी? प्रिया खड़ी खड़ी शर्मा रही थी और सुमन दोनों को देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।